आज हम कुछ बुनियादी डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाएंगे। ये मालूमात जावेद हसन सोफी के आर्टिकल डेटाबेस अनासिर के बुनियादी तस्वुरात पर मबनी है। हमारा मकसद इन कॉन्सेप्ट्स को आसान लफ्ज़ों में समझना है, ख़ास तौर पे लर्नर्स के लिए जो क्विक और थरो अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। चलिए एक सिंपल सी मिसाल से शुरू करते हैं। एक फ़र्ज़ी स्टूडेंट टेबल इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहले ये रिलेशन क्या चीज़ है। डेटाबेस की दुनिया में रिलेशन दरअसल एक कह लें फैंसी नाम है एक सिंपल टेबल का। बिल्कुल, ये वो स्ट्रक्चर्ड जगह है जहां हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हमारी स्टूडेंट टेबल एक रिलेशन है, इसमें कॉलम्स होंगे जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास और फिर रोज में एक्चुअल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन सिर्फ डेटा स्टोर करना काफ़ी नहीं है, उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है ताकि उसे आसानी से मैनेज और रिट्रीव किया जा सके। रिलेशन ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बेसिकली डेटा का घर समझ लें। अच्छा, अगर रिलेशन एक टेबल है तो टेबल के अंदर क्या होता है? यहाँ आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली टेबल के कॉलम्स या फील्ड्स हैं। सिंपल, हमारी स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम और क्लास ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ये डिफाइन करते हैं कि हम हर एंट्री के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। और सोचने की बात यह है कि सही एट्रीब्यूट्स चूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि आपका डेटा कितना यूजफुल और मतलब कंप्लीट होगा। अब जब कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो गए तो एक्चुअल डेटा कहाँ जाता है? वो जाता है रोज में, और हर रो को हम कहते हैं टपल। हाँ, लफ्ज़ थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसका सिंपल मतलब है एक सिंगल रिकॉर्ड या एंट्री। हमारी ये स्टूडेंट टेबल में अगर एक रो है 101 आमिर 12, तो ये पूरी रो एक ट्यूपल है। हर ट्यूपल एक कंप्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है उस टेबल के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि एक पूरा स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेन। ये क्या है? डोमेन उन तमाम पॉसिबल वैल्यूज का सेट है जो एक खास एट्रीब्यूट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एट्रीब्यूट क्लास है तो इसका डोमेन हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी क्लास कॉलम में सिर्फ इन्हीं नंबर्स में से कोई वैल्यू डाली जा सकती है, कोई और नहीं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि डोमेन डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन करने में मदद करता है। ये इंश्योर करता है कि कॉलम्स में सिर्फ वैलिड और एक्सपेक्टेड किस्म का डेटा ही एंटर हो, जिससे एरर्स कम होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल जैसा। अब बात करते हैं कीज की। हमने डेटा टेबल्स में रोज यानी ट्यूपल्स की शक्ल में डाल दिया, लेकिन अगर हजारों रिकॉर्ड्स हों तो किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ढूंढना या यूनिकली आइडेंटिफाई करना वो कैसे मुमकिन होगा? यहाँ कीज काम आती हैं। कीज का बुनियादी मकसद हर रो को यूनिकली पहचानना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और डेटा को एक्यूरेटली मैनेज किया जा सके। ये डेटाबेस डिजाइन का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। कीज में सबसे पहले आती हैं कैंडिडेट की। ये एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का सेट हो सकता है जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखता हो। पोटेंशियल आइडेंटिफायर कह लें। हमारी स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की है क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है। आमतौर पर अगर हम ये भी फर्ज कर लें कि कोई दो स्टूडेंट्स का नाम बिल्कुल सेम नहीं है तो नेम भी एक कैंडिडेट की हो सकता है, पॉसिबली। तो इस स्पेसिफिक केस में हमारे पास दो कैंडिडेट कीज हो गई, रोल नंबर और नेम। डेटाबेस डिजाइनर्स पहले इन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो अगला कदम होता है उनमें से एक को प्राइमरी की के तौर पर चुनना। प्राइमरी की टेबल की मेन यूनिक आइडेंटिफायर बन जाती है, सबसे खास। ये वो की है जिसे सिस्टम सबसे ज्यादा रिलाई करेगा रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारी स्टूडेंट टेबल में आमतौर पर रोल 9 को प्राइमरी की चुना जाता है। क्यों? क्योंकि ये टिपिकली यूनिक होता है, स्टेबल रहता है और कभी नल यानी एम्प्टी नहीं होता। सही प्राइमरी की का इंतखाब डेटाबेस की परफॉर्मेंस और डेटा को लिंक करने की एबिलिटी पर गहरा असर डालता है। तो फिर उन कैंडिडेट कीज का क्या हुआ जो प्राइमरी की नहीं बनी? वो कहलाती हैं ऑल्टरनेट कीज। सिंपल, हमारी एग्जाम्पल में अगर रोल 9 प्राइमरी की है तो नेम जो कि एक कैंडिडेट की था अब ऑल्टरनेट की बन जाएगा।
ऑल्टरनेट कीज भी यूनिक आइडेंटिफायर्स होती हैं, बिल्कुल, और उन्हें स्पेसिफिक सर्चेस या कंस्ट्रेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन टेबल का मेन आइडेंटिफायर प्राइमरी की ही रहता है, वो बैकअप की तरह है। चलिए एक मुख्तसर सा खुलासा करते हैं जो हमने जावेद हसन सोफी के आर्टिकल से सीखा। हमने देखा रिलेशन यानी टेबल, डेटा का घर, एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स, क्या स्टोर करना है, ट्यूपल, रो, एक रिकॉर्ड। फिर हमने देखा डोमेन, अलाउड वैल्यूज, क्वालिटी कंट्रोल, कैंडिडेट की, पोटेंशियल यूनिक आइडेंटिफायर्स और आखिर में प्राइमरी की, द चोजन यूनिक आईडी सबसे अहम, और ऑल्टरनेट की, बैकअप यूनिक आइडेंटिफायर्स। ये सब डेटाबेस के एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फाउंडेशंस हैं ये। इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझना डेटाबेसेस के साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए लाजमी है, चाहे आप डेटा एंटर कर रहे हों, रिपोर्ट्स निकाल रहे हों या शायद खुद डेटाबेस डिजाइन कर रहे हों। ये वो फाउंडेशन है जिस पर कॉम्प्लेक्स डेटा सिस्टम्स बनाए जाते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।